Hello educated students. So once again welcome to the channel of educators class 9th and 10th. So I'm Gupta sir and today I'm starting a new chapter that is of biology class 9th, the fundamental unit of life. ये फर्स्ट चैप्टर है बायो का, तो आज अपन इसे स्टार्ट करेंगे और पूरा देखना मैं, क्योंकि अब क्लास 9 की बायो फुल्ली ख़त्म करूँगा सबसे पहले। ठीक है, तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो क्योंकि बायो स्टार्ट हो गई है। द टफेस्ट सब्जेक्ट यानी कि सबसे टफ इसे ही कहा गया, क्योंकि देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत सिंपल है 9th की, ओनली बायो टफ है। तो बायो को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं तुम्हारे। चलो तो स्टार्ट करें। सो थोड़ा सा मैं तुम्हें बेसिक टर्म्स बता दूँ। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, जिसने फर्स्ट सॉ द सेल। और कौन सी सेल देखी थी? कॉर्क सेल। ओके। द स्टडी ऑफ एनिमल कहती है जूलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी होती है। ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक टर्म्स हैं तुम लोग का थोड़ा सा बेसिक क्लियर करने के लिए। ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये तो तुम्हें पता होगा आई थिंक सो। यूनिसेलुलर में वन सेल प्रेजेंट होती है, यानी कि एक सिंगल सेल होती है, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टिया और ईस्ट। मैनी सेल मल्टी सेलुलर में यानी मल्टी मैनी सेल्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल होते हैं इनके फंजाई, प्लांट्स, ये प्लेट्स नहीं है, प्लांट्स है, सॉरी वो मिस्टेक हो गई होगी, एनिमल्स एक्सेट्रा। ओके। सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या है? ये तीन लोगों ने प्रपोज की थी, एम जे सिकलेडन, थॉर्डे सचमैन, रोडॉल्फ बाइचम। ठीक है, इन तीन लोगों ने प्रपोज की थी, ये दोनों बुक में दिया है। ओके, तो मैंने सोचा, और मैं हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, मैं कोई फालतू का उधर मैं उसे बताता भी नहीं हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव। तो सेल थ्योरी क्या थी? पहले सबसे पहले सेल की डेफिनेशन जो कि नीचे लिखी है, डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज़ अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट अराउंड सराउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द लिविंग रिएक्शंस इंडिपेंडेंटली। यानी एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, ये एक छोटी से छोटी यूनिट है जो कि खुद में जीवित है, और उसके आसपास पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन आगे तो मैं डिस्कस करूँगा। विच इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द लिविंग रिएक्शंस इंडिपेंडेंटली, यानी कि सारे लिविंग रिएक्शंस यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेल्स ही सेल्स हैं। ये सारी रिएक्शंस इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से करती है। अब सेल थ्योरी पढ़ते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, आई नो। सेल हर एक चीज़ का बेसिक फॉर्म है, यानी इन लिविंग बींग्स जहाँ से बने हैं ना, वहीं से सेल यानी सबसे पहला टर्म है जो कि डिफाइन होगा। बॉडी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, यानी कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल से ही बनी है। सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सारे कामों के लिए ज़रूरी है। ऑल द लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द सेल, यानी जितनी भी लाइफ सपोर्टिंग थिंग्स हैं, यानी कि अपन हिल रहे हैं, चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उन सब में सेल का कहीं ना कहीं यूज़ है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स कितनी तरीके की होती हैं? सेल्स दो तरीके की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। साइज ऑफ सेल इज़ जनरली स्मॉल, यानी कि इनकी साइज़ बहुत स्मॉल होती है, ये 1 to 10 मिलीमीटर की होती है। इक्योरिटिक सेल जनरली लार्ज होती हैं, यानी थोड़ी बड़ी होती हैं, इनकी साइज़ 5 to 10 मिलीमीटर होती है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सिंगल क्रोमोसोम्स कंटेन्स करता है, यूकैरियोटिक मोर देन 1 क्रोमोसोम्स कंटेन करता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिजम्स आर एब्सेंट। अब मेम्ब्रेन क्या होता है? एक सेल की जो बाहर की पूरी वो कवरिंग होती है उसे मेम्ब्रेन कहते हैं। उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिजम्स आर एब्सेंट, यानी कि जो कवर्ड होते हैं उनकी एब्सेंस होती है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीज़न होता है फिजन और बडिंग से, जबकि यूकैरियोटिक में होता है मैरियोटिक सेल से। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? तो आगे बढ़े। कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक चीज़ बता देना प्लीज़, कि तुम लोगों को नेक्स्ट मैं साइंस ही कंटिन्यू करूँ 9th की, या फिर इंग्लिश का जो अपना वो टॉपिक रह गए हैं वो कंटिन्यू करूँ। प्लीज़ 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 बायो, क्योंकि मैं बायो चाहता हूँ कि पूरी बायो कंप्लीट हो जाए 9th की, तो दैट्स गुड। और बायो के सारी नोट्स या PDF सारी बन चुकी हैं, बस तुम लोग को थोड़ा सा एक बार वीडियोस भी बन चुके हैं, बस मुझे अपलोड ही करना है।
तो आज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम देके आंसर ज़रूर करना। तो अब बात करें एनिमल सेल और प्लांट सेल की। तो एनिमल सेल में सेल वॉल absent होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉलर होते हैं और लार्ज वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस इनसाइड यानी अंदर की तरफ होता है, यानी टुवर्ड्स इनसाइड, अंदर से थोड़ा दूर रहता है। प्लास्टिड absent होते हैं एनिमल सेल में, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में लाइजोसोम्स अब प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में लाइजोसोम्स absent होते हैं। तो इधर तक तुम लोग को कोई डाउट? ओके, थैंक यू। नाउ व्हाट इज सेल वॉल? प्लांट्स हैव आउटर कवरिंग ऑफ सेल वॉल, यानी जितनी भी प्लांट सेल होती हैं उनमें, यानी देखो अभी मैंने पढ़ा ना, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। प्लांट्स हैव आउटर कवरिंग ऑफ सेल वॉल, सेल की एक बॉल यानी सेल वॉल, दीवार, अपने घर की दीवार होती है ऐसी सेल की बॉल, ये आउटर कवरिंग जितनी होती है उसे सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ी बाहर की तरफ होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है। पहले सेल वॉल होता है फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल कंपोज ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेल में सेलुलोज होता है, नहीं, प्लांट सेल की सेल वॉल में सेलुलोज होता है, यानी ये सेलुलोज से बनती है। फंक्शन, इनके फंक्शंस क्या हैं? सेल वॉल प्रोवाइड रिजिडिटी, यानी कि हिलने डुलने की क्षमता, एंड स्ट्रेंथ, ताकत सेल को प्रोवाइड कराती है। इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर टू द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल को पूरा स्ट्रक्चर यानी कि वो कैसे शेप में होना चाहिए उसे भी प्रोवाइड कराती है। ओके, नाउ सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल मेम्ब्रेन है, ये एक चीज़ याद रखना बिल्कुल, एग्जाम में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट कंटेन्स टू द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन बस एक ही काम करती है कि एक पूरी लेयर है, ये बाहर के एनवायरनमेंट, जैसे मान लो अपने घर के बाहर पूरी पॉल्यूशन है पर अपनी दीवार क्या है, अपन एक रूम के अंदर कैद है, तो अपन को वो गैस नहीं आ पाएगी, CO2 पॉल्यूशन अंदर, तो अपन यानी कि वो अपन को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसी सेल मेम्ब्रेन भी बाहर के एनवायरनमेंट से सेल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से गार्ड का काम भी करती है, यानी कि किसको अंदर जाना है किसको बाहर आना है उन सबको भी देखभाल करती है एक तरीके से, और इसीलिए इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यानी सेमी मेम्ब्रेन के 3 नाम हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। प्रोसेस अच्छी हैं और ये दोनों एग्जाम में पूछी जाती हैं, बायो में 1 मार्क्स के टॉपिक्स हैं, तो ये भी देखते हैं। डिफ्यूजन, some substance like carbon dioxide and or oxygen can move across the cell membrane by the process called diffusion. Diffusion play an important role in exchange of gases between a cell. Diffusion सबसे अच्छा काम करता है, क्या करता है? Diffusion गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है। गैसेस जो होती हैं उन्हें एक्सचेंज करना, यानी सेल के अंदर भी मैंने बताया ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोकता है। तो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन के आसपास जा सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और ये गैसेस का इंटरचेंज करने में प्रोसेस करता है, उसी को डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, ओके। ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है? यानी कि वाटर का फ्लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना। जैसे मान लो 2 कंटेनर है, एक में पानी है 100 ml, एक में 10 ml। ठीक है, अब मान लो अपन एक स्ट्रॉ डाल के उसे इसमें डालें तो हाई कंसंट्रेशन कितना हुआ 100 ml, और उसे 10 ml में डाल रहा है तो लो कंसंट्रेशन, इसको ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें कहाँ यूज़ है इसका? सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो लो है, बाहर हाई कंसंट्रेशन है, तो अंदर से बाहर आना यानी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस तो तुमने पढ़ा होगा, बिल्कुल सेंटर में होता है। न्यूक्लियस हैव डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की डबल लेयर होती है जैसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है।
न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है पोर्स which allow the transfer material from inside the nucleus. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे से होल टाइप के होते हैं जो कि ट्रांसफ़र करना चाहती है मटेरियल जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर के होते हैं ओनली एट टाइम ऑफ डिवीजन्स. जबकि वो लोग अलग अलग होते हैं तभी ये रॉड शेप स्ट्रक्चर विजिबल होते हैं, यानी इन्हें देख सकते हैं. क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन और जेनेटिक फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जेनेटिक फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फॉर्म करने के लिए डीएनए का प्रयोग होता है और डीएनए में क्रोमोसोम्स होते हैं. और फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन्स कहा जाता है. नाउ प्लास्टिड्स. व्हाट इज प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स आर क्लोमोप्लास्ट. सो नाउ वी डिस्कस प्लास्टिड्स. व्हाट इज प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, नाउ इन्हें डिस्कस करें. क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर को छोड़ के सारे कलर प्रोवाइड करता है सेल्स को. यानी प्लांट्स में तुम लोगों ने देखा होगा कि ग्रीन कलर बहुत से कलर्स अलग भी होते हैं, लाइक ब्राउनिश होता है, ग्रेइश होता है, मैंगोइश होता है. ठीक है, फाउंड इन फ्रूट एंड फ्लावर सेल. ये ज़्यादातर फ्रूट्स में दिखते हैं और फ्लावर की सेल्स में दिखते हैं. यानी कि जब तुमने देखा हो जो रोज़ का या फिर गुलाब का पेड़ होता है उसमें जो डॉट डॉट से स्ट्रक्चर होते हैं यानी वो येलो कलर के होते हैं. ठीक है, तो फ्लावर की सेल्स है. ल्यूकोप्लास्ट प्रोवाइड वाइट कलर टू द सेल, यानी कि वाइट कलर प्रोवाइड कराते हैं. ये है स्टेम एंड रूट्स ऑफ सेल्स. क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. ये ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है जो कि हर जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है. इट कंटेन्स क्लोरोफिल मेजॉरिटी फाउंड इन द सेल्स ऑफ लीव्स. ये तो तुमने हमेशा देखा होगा कि ग्रीन कलर की लीव्स होती ही हैं. नाउ कम प्लास्टिड्स हो गया. सेल डिवीजन, द लास्ट टॉपिक, सेल डिवीजन. व्हाट इज सेल डिवीजन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. यानी कि न्यू सेल यानी सेल्स डिवाइड होती हैं तो एक जैसे मान लो पेरेंट है उनके 2 बच्चे, यानी यही है सेल डिवीजन. ये तुम्हें दिख रहा हो एक सबसे ऊपर है उसके 2 हो गए. ठीक है, यानी वो डिवाइड हो गया बडिंग में. ये सब तो नेक्स्ट चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे. ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस. तो माइटोसिस डिवीजन होता है द डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल इज सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट सेल. यानी कि पेरेंट सेल में अगर एक सेल है तो डॉटर सेल में भी एक एक होंगे. जो उनके 2 हुए तो वो एक एक ही होंगे. फंक्शन इनके क्या है? टू फॉर्म न्यू सेल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, यानी कि न्यू सेल्स बनाना ग्रोथ फॉर बॉडी की ग्रोथ के लिए. रिपेयरिंग ऑफ इंजर्ड बॉडी पार्ट्स, यानी जब अपना कोई बॉडी का पार्ट चला जाता है तो उसकी जगह सेल्स आती हैं तो यानी वो डबल हो जाती हैं और पर सेम टाइप की रहती हैं इसलिए. नाउ मियोसिस. मियोसिस डिवीजन, द डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल इज हाफ टू दैट ऑफ पेरेंट सेल. यानी पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम्स हैं तो दोनों डॉटर सेल में 1 क्रोमोसोम होगा. ठीक है. फंक्शन, गैमेट्स आर फॉर्म थ्रू मियोसिस. जो गैमेट्स होते हैं इन ह्यूमन बॉडी वो मियोसिस के थ्रू फॉर्म होते हैं. Now clear? Chapter is over now. Complete chapter. Thanks for watching by Gupta sir. तो अगर वीडियो तुम लोगों को पसंद आया हो, 9th का है, फर्स्ट चैप्टर अपन 9th का बनाया, कुछ अलग किया है 9th के लिए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय. थैंक यू.